जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है कि आप किस तरीके से अल्पाइन अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के ना 2 तरीके हैं। एक है सीडीएन का लिंक जो आप सिंपल कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करके यूज़ कर सकेंगे। और दूसरा तरीका है कि आप एनपीएम पैकेज मैनेजर के थ्रू इसको इंस्टॉल करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इस सीरीज़ में इसको सिंपल रखेंगे तो मैंने सीडीएन के थ्रू इसको यूज़ करना है। बहरहाल ये है कि अगर आप एनपीएम के थ्रू भी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इश्यू कोई नहीं है, दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। बस सिंपल इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। और एनपीएम के थ्रू अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसके साथ आपको बंडलर चाहिए होगा, जैसे मिसाल के तौर पे वीट है, तो वीट अगर आपने लारावेल कभी यूज किया तो लारावेल के अंदर वीट पहले से इंस्टॉल होता है, तो उसके अंदर आप इंस्टॉल करके अल्पाइन जिसको एनपीएम के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब हम इसको लिंक के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे गूगल पे जाना और यहाँ पे अल्पाइन सर्च करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना आपको लिंक मिलेगा ये वाला। ये आप यूज ना करें ये इस वजह से क्योंकि ना इसके अंदर ना बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होता है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़े चेंजेस हों जो कि आपके वेबसाइट को फ्यूचर में अनस्टेबल कर दें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें, यहाँ पे जाए इंस्टॉलेशन पे जाके ना यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ये। इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक वर्जन पास किया हुआ ये हमेशा सेम रहेगा, जो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में वही आपको सामने यूज करने को मिलेगा। तो आपने ये करना है कि इसको कॉपी कर लेना। अगर आप बंडलर यूज करें तो यहाँ पे नीचे इंस्टॉलेशन का तरीका दिया, बहरहाल ये वाला पार्ट जो इंस्टॉलेशन का है वो सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो आपने ये लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने आना यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मैं index.html की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके हम बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हेड के अंदर। अब आप अल्पाइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अब एक डिफरेंस ये है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते अल्पाइन को, यानी कि अब यहाँ पे जितने भी ये डायरेक्टिव्स दिए ये मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। पहले हमने ये करना होता है कि अल्पाइन का कंपोनेंट क्रिएट करना होता है। आप उसके लिए कोई भी यहाँ पे चाहे एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेक्शन यूज कर सकता हूँ, आप चाहे डिवीजन यूज कर लें, H1 से H6 तक पैराग्राफ यूज कर लें, जो मर्जी एलिमेंट है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आके ना जहाँ पे स्टार्टिंग टैग इसमें देना है x-डाटा। अब x-डाटा देने से ये हुआ कि ये अल्पाइन का कंपोनेंट एक बन चुका है आपके पास। तो अब आप इसके अंदर अल्पाइन के जो भी आपके सामने पे डायरेक्टिव वगैरह नजर आ रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप यहाँ पर ना दो कंपोनेंट अगर इकट्ठे डिक्लेयर करते हैं तो आप एक का डाटा दूसरे के अंदर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आपस में डिक्लेयर हुए, वे नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड का मतलब है कि कंपोनेंट के अंदर अगर कंपोनेंट हो तो फिर ही आप आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ तब होगा ये कि आप जो पेरेंट का आपका डाटा है वो आप चाइल्ड के अंदर सेव कर सकते हैं या चेंजेस वगैरह उसके अंदर कर सकते हैं। ये दोनों आपस में डाटा शेयर कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने इनको दोनों को इकट्ठे डिक्लेयर किया हुआ तब ये आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकते। अब मेन पेज के ऊपर एक एग्जांपल दिया है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया इसको खत्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स डाटा दिया हुआ है, ये डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि अल्पाइन जिसका कंपोनेंट होगा और इसके अंदर एक वेरिएबल पास की जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, बटन के ऊपर क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, फिर इसके नीचे स्पैन है और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू चेक करे कि अगर ये ओपन ट्रू हो तो ये वाला कंटेंट यहाँ पे शो करेगा। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे आप सोशल पे क्लिक करें ना तो ये देखें बार बार क्लिक करें आप टॉगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेम चीज बनी हुई है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे ना एक्सपैंड पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये ओपन इन लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जाके लाइव सर्वर, तो आप इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज कर सकेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप फाइल में चेंज करते हैं और इसको सेव करते हैं तो आपको वेबसाइट यहाँ पे आके ऐसे ना रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्सपैंड करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये कंटेंट जो यहाँ पे लिखा है ये शो हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्लिक किया तो ओपन को इसने ट्रू कर दिया और यहाँ पे दिया हुआ शो, जब ये ट्रू होता है तो ये कंटेंट आपके सामने शो हो जाता है। इसको बार बार क्लिक करें कुछ नहीं होगा। अगर आपने इसको टॉगल बनाना है तो इसको आप ऑप्शन कर दें, ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे दें। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर वैल्यू के साथ आप एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते तो उसको चेंज करता रहता है। तो इसके ऊपर आप बार बार क्लिक करके आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका था। इस तरीके से आप अल्पाइन को सेट करेंगे। सिंपल आपने याद रखना है कि कब आपने यहाँ पे एक्स डाटा को डिक्लेयर करके कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।